आज की नशिस्त में हम दीवाने फरीद बितहकीक से काफ़ी नंबर 181 पेश कर रहे हैं। और ये दीवाने फरीद की दूसरी सबसे बड़ी तवील काफ़ी है। सबसे ज़्यादा तवील तो है काफ़ी नंबर 23 जो है वो है। और उस काफ़ी के बारे में बड़ी एक अजीब बात हम पहले भी कह चुके हैं, फिर कह देते हैं कि ख्वाजा साहब के एक मुरीद थे, तो उन्होंने आपसे दरख्वास्त की कि हुजूर हमारे हाल पे नज़र करम फरमाई जाए। तो आपने पूछा क्या मसला है, तो उसने कहा जी फिर हमें आपकी बारगाह से कुछ अता हो जाना चाहिए। तो आपने फरमाया क्या क्या फरमान क्या है, क्या कहते हैं आप? तो उन्होंने कहा जी मुझे भी कोई विलायत अता फरमा दे। तो आप मुस्कराया और आपने कहा विलायत? उसने कहा हाँ जी, मांगना है तो फिर हम कोई बड़ी चीज़ मांगे ना आपसे। तो आपने फरमाया तो विलायत का तो मुझे नहीं पता। तो अलबत्ता काफ़ी नंबर 23 का, जिसे मस्तानी मुतव्वल कहते थे, का अगर आप सोच समझ कर पढ़ें उसे और 6 महीने उसका विर्द करें और उसके मज़ामीन पर गौर करें तो विलायत का तो हमें पता नहीं है। अलबत्ता जो आप चाहते हैं वो आपका मकसद हल हो जाएगा। वो है काफ़ी नंबर 23 और ये है काफ़ी नंबर 181, 181 नंबर है। और ये दूसरी तवील काफ़ी है जिसके मिसरे हैं 110 और अल्फाज इसके हैं 436 लफ्ज़ है। इसे हम 3 किस्तों में बयान करेंगे। और पिटी पीत दे पंध परेरे, अब इसको पिट्टी भी पढ़ा गया है। पिट्टी एक तरह की हल्की सी बद्दुआ होती है या ऐसी चीज़ जो इंसान को तंग कर रही हो या इंसान को जिससे इंसान ज़िच आ जाए, तो उसके बारे में एक इस तरह की बात। ख़ुद अपने बारे में भी बाज़ औक़ात ये तरीक़ा गुफ्तगू ख़वातीन ख़ास तौर पे इस्तेमाल कर लेती हैं इस तरह का। पिट्टी पीत दे पंध परे, यानी इस कम वक्त पीत जो मोहब्बत जो है, इसके सफ़र जो हैं, मसाफ़तें जो हैं, ये बड़ी दूर दराज मसाफ़तें हैं। पंध परेरे यानी बहुत ही दूर के सफ़र है ये। तो इसके आगे और इसको पट्टी पीत दे पंध परेरे भी कहा गया। पट्टी कहते हैं एक तवील रास्ते को, एक खित्ते को। पट्टी वैसे पट्टी पढ़ाई भी जाती है और पट्टी किसी चीज़ के ऊपर पट्टी बांधी जाती है जो वो भी पट्टी होती है। और पट्टी का माना उखड़ी हुई, और पट्टी का माना क्या तुमने इसको उखाड़ दिया है, ये भी होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये हमारे नज़दीक ये पिट्टी पीत दे पंध, इस कम वक्त पीत के मसाफ़तें बहुत ही तवील मसाफ़तें हैं। और बुरे बिरहू दे बार बुरे रे, और ये बिरहू जो है कम वक्त, इसके भी बोझ जो हैं वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देह हैं। और जाने मूल न जाने, वो हमें जाने ना जाने इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये उसका काम है। उसको हक है वो जिसे चाहे उसे प्यार करे। मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है, तो ये तकाजा नहीं है कि महबूब भी हमें उसी तरह चाहे जिस तरह हम उसको चाहते हैं। नहीं, ये तकाजा नहीं है ख्वाजा साहब का। तो कहते हैं जाने मूल न जाने, भाणे यार दे मन को भाणे, वो मुझे जाने ना जाने इससे फ़र्क नहीं पड़ता। उसके जो जानवरों के बाड़े तक है वो भी हमारे मन को पसंद है। और गाने गाने मेवे खाने विसरे तूल विहाने, ना हमें वो उरूसी धागे, गाना कहते हैं जिसे, वो नहीं याद रह गए, गहने नहीं याद रह गए, मेवे खाने, और जो वो तूल नर्म गदेले को कहते हैं, विहाना गाँव तकिए को कहते हैं, ये सब कुछ विसरिए फरामोश हो चुके। और राज बबाने हुस्न दे माने गुजरे भाग भले रे, अब वो राज दे माने जो थे, जो राज बबाने जो थे, जो वो हमारी आबाई शाही थी और ऐशो इशरत थे, और जो खूबियाँ और जो हमें वो हासिल थी, जो नाजो नेम हमें हासिल थी, वो भी गए। हुस्न का मान गुरूर जो था वो भी गया। गुजरे भाग भलेरे, अच्छे नसीबों के वक्त गुजर चुके। और टोल खुशी दे रोल दिते, वह सूला लाई कानी, ढोल न नी तुम कोल, मुठी गया जोबन जोश जवानी, हार सिंगार न खड़ मुकलाया, टुटड़े फुलवण सेरे।
टोल खुशी दे, वो जो खुशियों का एक हजूम था, एक के बाद दिगरे खुशी के साथ खुशी, एक के साथ दूसरी खुशी थी, वो सब रोल थे, वो सब कुछ तबाह हो गया। और वह सूला लाई कहानी, ये दुखों ने कोई अजीब तरह का तीर चलाया है। और ढोल ना नी तुमको महबूब अपने साथ न ले गया, अपने पास न ले गया, अपने साथ न ले गया मुट्ठी, और मैं फरेफ्ता तबाह बर्बाद हो गई। या जोबन जोश जवानी, जो बन गया जोश जवानी गई। हार सिंगार ने खड़ मुकलाया, टुटड़े फुलवड़ सेरे, और हार सिंगार ने रुक के अलविदा तक भी ना कहा, यानी पता ही नहीं चला और वो चले ही गया। ना हार रहा, ना सिंगार रहा, कुछ भी ना रहा। और टुटड़े फुलवड़ सेरे, और टूट के जो वो फूलों के हार जो थे वो भी टूट चुके। और बादल काले, सूरत हाल क्या है, अजीब अजीब कैफियत आ रही हैं इस बंद में। बादल काले पूरब वाले, नाले बाद शुमाले। अब काले काले बादल हैं पूरब की तरफ से आए हुए, और नाले बाद शुमाल, उसके साथ बाद शुमाल भी साथ आए उसके। और बारिश नाले वक्त सुखाले, और बारिश जो है वो तो गोया यूं के परनाले बह रहे हों जिस तरह। और वक्त सुखाले, खुशी की घड़ियां हैं ये। मौसम रूप निकाले, मौसम ने तो अपना रूप दिखा दिया है, लेकिन क्या हो गया, सोज उकाले पवन उबाले, यार नहीं है बेड़े। मौसम तो ये है, हालात तो ये हैं, लेकिन अलमिया क्या है, अलमिया ये है कि जब महबूब साथ नहीं है और वो हमारे पास नहीं है तो फिर क्या हो रहा है, सोज उकाले पवन उबाले। अब उकालन और उबालन बज़ाहिर एक जैसा अमल है, लेकिन उसका फर्क है। उबल तो कोई चीज उसमें कुछ भी ना हो तो पानी खाली भी उबल सकता है, लेकिन उकालन का मतलब ये होता है जब उसमें कोई चीज डालकर उसे उबाला जाए, उकाला जाए, उसको कहते हैं उकालन। तो वो कहते हैं सोज उकाले, सोज जो है वो मुझे गोया उकाल रहा है, यानी किसी चीज में मुझे पूरे जोश पर उबलते हुए पानी में डाला हुआ है उसने। और पवन उबाले, और हवा जो है वो पवन जो है, जो बादे शुमाल जो है जिसको पवन कहते हैं, बादे शुमाल जो है वो ठंड देने की बजाय वो भी मुझे उबाल रही है गोया। क्या अजीब मौकफ खान साहब ने इख्तियार किया है। और यार नहीं है बेड़े, ये सब कुछ उलट हो गया। बजाय इसके इन चीज़ों से मुझे सुख और आनंद और खुशी हासिल होती, मसरत मिलती और मेरे दिल को इससे सरूर हासिल होता, ये काम सारे का सारा उलट हो गया। और चैत्र बहारा खेत्र हजारा, टोभे तार मतारा। अब कैफियत वही चल रही है कि चैत्र है, चैत का महीना है, बहारें हैं, और जिधर किधर खेतियाँ ही खेती है, खेत्र हजारा, टोभे तार मतारा। और टोभे जो है वो लबरेज हो चुके हैं, गहराई में भी और पानी के वाफिर होने से भी हो चुके हैं। और गुल गुलजारा लख लहकारा, कन्ने पवन तंवारा। अब गुल गुलजार हैं और इधर उधर से लहकारें आ रही हैं, लहकार से मकसद जानवरों की आवाज़ें आ रही हैं, कन्ने पवन तंवारा। और बस सुरीले गीत मेरे कानों में पड़ रहे हैं, जो फड़ साड़ा झोंक उजाड़ा, दोस्त नमस्ता नेड़े। तो इस हालत में जब तुम दो मेरे नज़दीक नहीं हो, दोस्त मेरे नज़दीक नहीं है, वो मुझे मुयस्सर नहीं है, वो दस्तयाब नहीं है, तो फिर मैं क्या करूं, जो फड़साड़ा झोंक उजाड़ा, मैं अपनी झुपड़ी को आग लगा दूं और अपनी झोंक को उजाड़ दूं। मैं क्यों, दोस्त ना बसता नेड़े, वो तो नहीं है जिसे मेरे करीब होना चाहिए था। तो तांगा यार द्या सांगा। अब दोस्त की जो चाहत है, कशिश है, इंतज़ार है, इश्तियाक है, उसकी जो चाहत है वो मेरे लिए बर्शियों का काम कर रही है। कन्ने पवन कन्ने बिरहू दिया बांग, कन्ने बिरहू सुनाया बांगा। और मेरे कानों में इश्क की आज़ाने जो आ रही हैं, उसकी वजह से क्या हो गया है, तांगा यार दिया सांगा। और उस महबूब की जो इंतज़ार है वो तो गोया एक बच्ची का सा काम कर रही है, बच्चियों का सा काम कर रही है। और किजड़े वाल ते उजड़िया मांगा, वाल मैले हो चुके, मांग उजड़ चुकी, लिख दी हिजर दिया कांगा। हिजर के तवील लंबे लंबी, कांग कहते हैं लंबे खत को, तवील खत को। तो मैं अपने हिजर के और दुख के और तकालीफ की जो है बयान पर मबनी लंबे लंबे खत लिख रही हूँ। और कर दी चांगा सुझन न टांगा, मुख्तलिफ तदबीरें कर रही हूँ, चांगा मुख्तलिफ तदबीरें कर रही हूँ, सुझन न टांगा। टांग कहते हैं निशान मंजिल को,
जहाँ पर के तैरने वाला या सफ़र करने वाला सफ़र के इब्तिदा से पहले एक तयन करता है कि मैंने वहाँ पहुँचना है, उस जगह को, उस निशान को कहते हैं टांग। और करें कर दी चांगा सुझन न टांगा, सुख दे बुड गए बेड़े, कि सुख के तो गोया बेड़ा ही डूब गया, कुछ भी ना बचा मेरे लिए। और राह जबल दे मारू थल दे, सांग कुसांग अजल दे। और ये पहाड़ी रास्ते और ये जानलेवा सहरा के रास्ते, ये तो बहुत ही कोई बिगड़े हुए से इंतजामात हैं या कोई हालात हैं मौत के। और आवन याद पुनल दे रलड़े, पूर पवन पल पल दे। और उस महबूब पुनल की सोहबतें याद आती हैं, रलड़े सोहबतें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना जो है वो याद आते हैं। और पूर पवन पल पल दे, और पूर के लफ्ज़ के वैसे तो 8-9 मानी होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है ख़ालिद साहब ने लिया है कि वो फ़िक्र और अंदेशे के साथ जो इंसान को तकलीफ़ महसूस होती है उसे कहते हैं पूर पवन पल पल दे। और दुखड़े वल वल पुखड़े ढल दे, बार बार के दुख जो है वो हमारे नसीब में आ रहे हैं। और दर्द अंदोह घनेरे, और दर्द और अंदोह जो है हमारे लिए वो हैं और बेशुमार हैं, बेशुमार है। और वेस वटे सां देश छोड़े सां, जोगण थी गुजरे सां, खाक रमेसां धूणी लेसां, नाजुक नीह निभेसां, शर्म लुढ़ेसां भरम बुढ़ेसां, की जो खिलसेन खेड़े। और क्या है ये ये जो है लिबास जो है, ये उरूसी लिबास मैंने छोड़ दूंगी, इसका क्या फ़ायदा है? अगर दोस्त ही नहीं है तो फिर उरूसी लिबास किस चीज़ का, सुहाग किस चीज़ का, अगर वो नहीं है तो देश छोड़े सा। और फिर यहाँ रहना किस वजह से? जहाँ वो है मैं उस तरफ जाऊंगी, मिले न मिले ये तो अलग बात है, लेकिन जाऊंगी उसी तरफ। और जोगढ़ थी गुजरे सा, बस उसकी तलाश में जोगी बनकर घूमती रहूंगी। खाकर में सर पे खाक डाल लूंगी, धूणी ले सा कहीं पर धुआं डाल के धुआं जला के कहीं पर आग जला के बैठ जाऊंगी। धुआं दुखावण ये भी एक तरीका है मलंग लोगों का, जोगियों का। नाजुक नहीं भेसा, और ये उसका जो नाजुक इश्क है मैं इसको निभाऊंगी। और शर्म लुढ़े सा, लोड़ना होता है किसी चीज को बहा देना, शर्म को बहा दूंगी। भरम बुढ़े सा, यानी इसका क्या भरम और क्या शर्म मैं रखूं, जब दोस्त ही नहीं है तो भैया सारी बाकी सारी बातें झूठी है। की जो खिल से, तो क्या हुआ? की जो खिल से खेड़े, तो क्या हो गया? अगर खेड़े इस पर मेरा मजाक उड़ाएंगे तो फिर क्या हो गया, उड़ाते फिरे। तो इस तरह से काफी नंबर 181 का पहला हिस्सा जो है वो इख्तिताम को पहुंचता।